मैडम, फाइनली आपका डिवोर्स हो चुका है और आपको एलिमनी के तौर पर आपके पति से पूरे 50 लाख दिलवा रहा हूँ, पूरे 50 लाख। और इसके साथ साथ आपको हर महीने 25,000 भी आएंगे, पूरे 25,000। और बच्चे की भी कस्टडी ना आपके पास रखवा दूंगा। और कुछ करवाना हो ना मुझे बता देना, आपके पति को तो मैं पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। नहीं, जितना हो गया उतना काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है तो मैडम मैं चलता हूँ। और हाँ, एक और बात, आप ना मेरी फीस का ज़रूर ध्यान रखना है ना। हाँ, मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम। तुम गए नहीं अभी तक? तो फाइनली हमारा तलाक हो ही गया। पिछले 2 साल से भी तो हम डाइवोर्स के लिए ट्राई कर रहे थे ना, पर नहीं हो रहा था। और अब देखो 2 मिनट में हो गया। हाँ, और अभी मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो तुम एक काम करना, जो गौर सिटी वाला अपना फ्लैट है ना, तुम ले लेना उसे। और साथ में जो नोएडा वाला भी फ्लैट है उसे भी तुम ले लेना। और मेरे पास जो 2 गाड़ियाँ हैं ना, उन्हें भी तुम ले लेना। मुझे बस स्कूटी चाहिए। प्रिंस, सिर्फ 50 लाख की तो बात है, तुम इतना सब कुछ क्यों दे रहे हो मुझे? और गौर सिटी वाले फ्लैट में सब कुछ कवर हो जाएगा। तुम कुछ चीज़ें अपने पास भी तो रखो ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और हाँ, मेरे पास गोल्ड भी रखा है कुछ, तो वो भी तुम ले लेना। वो क्या है ना, कल को हमारी बेटी की शादी होगी तो उसमें काम आ जाएगा। अब तुमने इतनी मेहनत की इस डिवोर्स के पीछे, तो तुम सब चीज़ रख लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिंस, मैं मानती हूँ वो गोल्ड हमारी बेटी के लिए है, पर उसकी शादी में अभी टाइम है, बहुत छोटी है वो अभी। और तुम सारी चीज़ें खुद दे देना ना उसकी शादी में आके। तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है ये सब करने की? उसकी शादी तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब ना। प्रिंस, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। कैंसर है मुझे, वो भी लास्ट स्टेज। ज़्यादा समय बचा नहीं है मेरे पास। कैंसर? प्रिंस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें कैंसर है? और तुम्हें ये बात कब पता लगी? अरे एक बार मुझे बताते तो सही। मैं यहाँ तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ और तुम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो। अरे हमें साथ रहने की ज़रूरत है और हम अलग हो रहे हैं। मुझे बहुत पहले से पता था, पर मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। वैसे इसमें गलत भी नहीं है कुछ, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं वैसे भी ये दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा और तुम्हें मेरे बिना अकेले ही रहना है। तो इससे अच्छा हमारा डाइवोर्स ही हो जाए। और मैं जहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तो मेरी प्रॉपर्टी भी किस काम की? तो इसीलिए मैं एग्री हो गया कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँ, और डिवोर्स के लिए भी मैं एग्री हो गया। और जब मुझे पता ही है कि मुझे कैंसर है और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इन गाड़ियों का भी क्या करूँगा? तो गाड़ियाँ भी तुम ही रख लेना, बस मुझे वो स्कूटी दे देना, क्योंकि दवाई ववाई लाने में, डॉक्टर के पास जाने में वो काम आएगी। बिना स्कूटी के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंस, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें छोड़ने के रीज़न कुछ और थे, पर अभी तुम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी? अरे अब तलाक हो गया हमारा, और वैसे भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा बहुत जीऊँगा, कल नहीं मर रहा मैं। थोड़ा बहुत तो समय है ना मेरे पास। और हाँ, एक बात अपने वकील से कह देना, देखो सारा कुछ तो मैंने तुम्हें दे ही दिया है, हमारा केस भी फाइनल हो गया है, तो इस केस को ना ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये केस चलता रहे। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी तुम्हारा बोझ लेकर ऊपर जाऊँ, क्योंकि ऊपर जाके भगवान को जवाब भी तो देना है। प्रिंस, देखो मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तलाक, मुझे कोई पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम चाहिए हो। देखो साक्षी, अब हमारा तलाक हो चुका है। अब मुझे कैंसर है, तुम मुझे सिंपैथी दे रहे हो, इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा तलाक हो गया है, अच्छी ही बात है। तुम मेरे साथ रहती, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में तुम खुद परेशान रहती, और अब तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी पाओगी। मेरा क्या है, मुझे तो पता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं जैसे तैसे अपना समय काट लूँगा। तो अब तुम इन सब चीज़ों को मत सोचो, और मुझे ना दवाई लेने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। फ्रेंड्स,